हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षमता की प्रकृति। भी अक्षमता का जो नेचर है वो कैसा है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक तिरस्कार एवं दया भाव। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो डिसेबल है किसी प्रकार से, तो उसको समाज एक स्पेशल नज़रिए से देखता है, अलग नज़रिए से देखता है। जैसे कि कोई भी है, पैरों से लंगड़ा है या हाथों से में कोई दिक्कत है उसके, कोई आंखों में दिक्कत है उसके, तो उसको समाज एक अलग ही दृष्टि से देखता है, उसके ऊपर दया भाव दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसके अनुसार उसको नहीं देखते हैं, जिससे कि उसको भी ठेस पहुंचती है, उसको भी एक स्पेशल नज़रिए से देखा जाता है, तो उसको क्या होता है, बुरा फील होता है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि सामाजिक जो तिरस्कार दया भाव है, उसकी डिसेबिलिटी है, जो उसके जो विकृति है उसको दर्शाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, वो है सामाजिक दृष्टिकोण के कारण अभिशाप मानना। अभिशाप क्यों मानने लग जाता हो? क्योंकि अगर उसको स्पेशल नज़रिए से देखा जाता है, लोगों के समान नहीं देखा जाता उसको, तो उसके मन में भी ये आता है, उसको भी ये पता लग जाता है कि हाँ, आपकी विकृति है, जो आपकी डिसेबिलिटी है, उसके कारण आपको कोई अलग तरीके से देखा जाता है, जिसके कारण वो क्या सोचता है कि ये बीमारी अगर नहीं होती तो मैं भी एक कॉमन मैन की तरह देखा जाता। तो उस चीज़ को इसलिए वो अभिशाप मानता है। आगे जो है हमारा समाधान है, तो उसकी विकलांगता को समाज द्वारा स्वीकार किया जाए। मतलब कि उसके उपाय क्या होने चाहिए भाई? उसकी जो डिसेबिलिटी है, विकृति है उसकी, उसको समाज ये सोचे, ये ना कहे कि हाँ ये स्पेशल है, ये अलग है, कॉमन मैन से अलग है, तो ये चीज़ें उसकी ना हो, और समाज उसको सिर्फ उसके सामान्य तौर पे ही, जैसे कि नॉर्मल एक व्यक्ति को समाज स्वीकार करता है, उसको भी उसी प्रकार स्वीकार किया जाए। ये हम समाधान भी उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उसकी विकलांगता है, जो किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है उसकी, उसको समाज अगर स्वीकार कर लेता है, तो उसको उस चीज़ का, व्यक्ति को उस चीज़ का फील होना बंद हो जाता है। सामान्य की तरह व्यवहार किया जाए। सामान्य की तरह व्यवहार मतलब कि कॉमन मैन है, जो जैसे कि आप किसी और के साथ करते हो जिसमें डिसेबिलिटी नहीं है, उसी की तरह उसके साथ भी व्यवहार किया जाए, तो उसको वो चीज़ें फील नहीं होती। अब आगे हम बात करेंगे विकार की अवधारणा के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या है? किसी भी प्रकार की अक्षमता में नॉर्मल होने की संभावना नहीं होती। अगर किसी प्रकार की भी कोई डिसेबिलिटी होती है, उसमें आप सामान्य तौर पर वापस नहीं आ सकते, आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। ये एक अक्षमता का कारण है, ये एक अक्षमता का पॉइंट है कि आपकी जो भी किसी प्रकार की दिक्कत है, तो वो उसमें आप नॉर्मल नहीं हो सकते। और विकार में क्या, किसी प्रकार के विकार में नॉर्मल होने की संभावना बनी रहती है। अगर आपको कोई किसी प्रकार के कोई दिक्कत है, विकार के अंतर्गत कोई दिक्कत है, तो उसको आप डॉक्टरी सहायता से या उससे ठीक करवा सकते हो, या ठीक होने के चांसेस बने रहते हैं। आगे अक्षमता शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। अक्षमता है जो वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स ही हो, तो वो किसी भी अंग को दिक्कत कर सकती है। और विकार, विकार क्या है? विकार ज़्यादातर तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है विकार, तंत्रिका तंत्र के, क्योंकि तंत्रिका तंत्र से अगर वो जुड़ा है तो उसके इलाज भी मिल जाते हैं। इसीलिए पिछले पॉइंट में ये कहा गया था कि किसी भी प्रकार के विकार में नॉर्मल होने की संभावना बनी रहती है। आगे है उदाहरण, शारीरिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, संज्ञानात्मक अक्षमता। ये चीज़ें क्या है इसकी? विकार के जो उदाहरण है वो है ODD, ASD, ये चीज़ें विकार के उदाहरण है। विकार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका? विकार का अर्थ होता है किसी भी सामान्य कामकाज को न कर पाना, और विकार एक रोग है जो कार्य करने की अक्षमता में बाधा डालता है। जैसे कि अक्षमता आपकी क्या करती है? हर प्रकार से दिक्कत करती है, लेकिन विकार में क्या होता है? अगर आप कोई भी कार्य करते हो, कोई ऐसा कार्य, कोई भी कार्य करते हो, ये नहीं है कि आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, लेकिन कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें वो चीज़ें बाधा डाल देती हैं। तो इसलिए इसको ये बोला गया है कि आपके ठीक होने की संभावना इसमें बनी रहती है। विकार शुरुआत में साधारण समस्या जैसा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम घातक होने लगते हैं। अब सबसे पहले इसमें विकार में सबसे पहले क्या आ जाता है? ADHD, ASD,
SPD और ODD, OCD, ये चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? विकार में। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो आज डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ADHD के बारे में। तो जो विकार है ADHD वो क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ADHD एक प्रकार का विकार है और यह हमारे मस्तिष्क से जुड़ा एक विकार है, क्योंकि जितनी भी दिमाग की समस्या होती हैं वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ADHD में, जो किसी को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को यह विकार होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है, इसलिए सावधानियां हमें बरतनी चाहिए इसमें। इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ADHD के कारण बच्चों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और बच्चे हर बात को भूलने लगते हैं। ADHD के कारण बच्चे छोटी छोटी बात पर बेचैन हो जाते हैं। ADHD के कारण बच्चे बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं और बातें करते रहते हैं। ADHD के कारण युवा चिंता में रहने लगते हैं, मतलब कि उनको किसी न किसी प्रकार की चिंता बनी रहती है, किसी भी टाइम वो फ्री नहीं होते माइंड से, वो किसी न किसी बारे में सोच ही रहे होते हैं। तो ये क्या है? इसके लक्षण हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस कारण हो सकती है ये अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब कि माता पिता से आपको जो गुण या कोई दोष मिल जाता है उसके कारण भी आपके दिमाग की तौर में दिक्कत हो सकती है। आपके परिवार से, आपके माता पिता से जो आपके मिला है अनुवांशिक मतलब कि हेरिडिटी, उसके द्वारा भी आपको ये विकार हो सकता है। उसके बाद है मस्तिष्क की चोट। अगर दिमाग के तौर पे आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी प्रकार की आपके सिर पे चोट लग गई है, मस्तिष्क पे चोट लग गई है, तो वो भी आपकी मतलब कि लाइफ में दिक्कत कर सकती है। उससे भी आपको क्या हो जाएगा? उससे भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और परिवार का माहौल, कि आसपास का माहौल कैसा है, कैसे बातचीत हो रही है, कैसे नहीं, ये चीज़ें भी इस पर असर डालती है। जो अनुवांशिक है वो किस प्रकार डालती है इस पर? यदि किसी परिवार में किसी